छत्तीसगढ़ में मॉनसून अभी तक पूरी तरह मेहरबान नहीं हुआ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तक जो आंकड़े मौसम विभाग के हैं उसके मुताबिक प्रदेश में औसत से करीब करीब 16 से 17% कम बारिश हुई है। अब 16 से 17% के आसपास कम बारिश का मतलब समझ लीजिए कि जिस तरह का पूर्वानुमान केंद्रीय मौसम कार्यालय ने, मतलब भारत के मौसम विज्ञान केंद्र ने मॉनसून की आमद से पहले जताया था, उस तरह की स्थिति कमोबेश दिखाई दे रही है। क्योंकि कुछ राज्य ऐसे जिन राज्यों में अधिकतम 90% तक औसत के बारिश हो सकती है, उन राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शुमार था पूर्वानुमान में, और कमोबेश उस तरह की स्थिति अभी तक दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम विभाग का जो अनुमान है छत्तीसगढ़ में, उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में मॉनसून एक्टिव रहेगा, प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में एक्टिव रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं हल्की बारिश होगी, कहीं सिर्फ मेघ गर्जन और तेज़ हवाएं चलेंगी, तो कहीं मध्यम बारिश होगी और कहीं कहीं भारी बारिश होगी। लेकिन जहाँ भारी बारिश होगी वो जगहें बहुत कम तादाद में हैं। अब जैसे सरगुजा के कुछ क्षेत्र और बिलासपुर संभाग के कुछ क्षेत्र, यहाँ भारी बारिश का अनुमान है। मतलब उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, कुछ पॉकेट्स में भारी बारिश का अनुमान है। बाकी प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में कहीं हल्की और कहीं मध्यम बारिश का अनुमान है। चाहे हम दुर्ग की बात करें, बालोद की बात करें, रायपुर की बात करें, बेमेतरा की बात करें, इसके अलावा राजनांदगांव की बात करें, धमतरी की बात करें, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि आकाश मेघमय रहेगा तो भीषण गर्मी वाली स्थिति नहीं है। और पिछले कुछ दिनों में करीब करीब एक हफ्तों से ये स्थितियाँ दिखाई भी दी है कि मौसम बहुत खुशनुमा बना हुआ है, बहुत सुहाना बना हुआ है। और लोगों को जो भीषण गर्मी पड़ रही थी अप्रैल, मई और जून के करीब करीब 22 जून 24 जून के आसपास, उससे राहत मिली है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चिंता कर रहे हैं इस मॉनसून के बेरुखेपन से, इस कम बारिश के हालात से, वो किसान हैं। और किसान इसलिए चिंतित है क्योंकि बहुतायत में ऐसे किसान हैं छत्तीसगढ़ में जो वर्षा आधारित जल पर ही खेती किसानी के लिए निर्भर हैं। और वैसे में जो सरकारी आंकड़े आए हैं, मतलब छत्तीसगढ़ सरकार के जो आंकड़े हैं वो मैं बताता हूं। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक अब तक लक्ष्य क्या, मतलब विभिन्न फसलों की जो बोनी हुई है अब तक, जिसमें धान, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, मूंग, मूंगफली, राम तिल, ऐसी जो फसलें हैं, इनकी अब तक बोनी लक्ष्य का सिर्फ 41% हुआ है। मतलब एक तो मॉनसून देरी से आया छत्तीसगढ़ में, और दूसरा देरी से आने की वजह से मैंने बताया कि किस तरह से वर्षा आधारित जल पे ही ज़्यादातर किसान निर्भर हैं, तो सिर्फ जो बोनी का लक्ष्य है उसका 41% ही बोनी हुआ है। इस खरीफ सीजन में राज्य सरकार ने 48.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य रखा है। राज्य में 20.14 लाख हेक्टेयर में धान, कोदो, कुटकी, रागी, तिल, मूंगफली सहित विभिन्न फसलों की अब तक बोनी हो पाई है। तो ये करीब 41% है। तो ये अपने आप में ये चीज़ दिखाता है कि किस तरह से किसानों की स्थिति ज़मीनी स्तर पे है। हालांकि स्थितियां पहले से सुधरी हैं। एक वक्त में तब जबकि लक्ष्य का सिर्फ 2% बोनी हो पाया था, न सिर्फ किसान बल्कि सरकार भी चिंतित थी, सब लोग चिंतित थे, क्योंकि विशेष तौर पे खरीफ सीजन में धान की फसल ही किसान ज़्यादातर लगाते हैं और ऐसे में धान में पानी की अधिक आवश्यकता भी होती है। और तब जबकि बरसात कम हो तो किसानों की चिंता होना लाजमी है, वाजिब है। लेकिन वो स्थितियाँ सुधरी हैं पहले से, फिर भी अभी लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। अब उम्मीद यही की जा सकती है कि इंद्रदेव मेहरबान हो, मॉनसून मेहरबान हो, मॉनसून अपना बेरुखापन दूर करे और पूरे छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का